अभी रोज की तरह देर रात ऑफिस से काम खत्म करके घर लौट रहा था। हमेशा की तरह उसने जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम ही चला था कि अचानक उसे किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, मदद करो। रवि का दिल एकदम तेज हो गया। उसने इधर उधर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। अब डर उसकी रगों में दौड़ने लगा था। उसने आवाज को नजरअंदाज कर अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन तभी वही आवाज फिर सुनाई दी और इस बार बहुत करीब से, मदद करो। रवि ठिठक कर खड़ा हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन की और झाड़ियों की तरफ रोशनी डाली। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रवि की सांसें अटक गई। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम इतने हल्के थे कि आवाज तक नहीं होती थी। रवि ने घबराकर फिर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें मदद चाहिए? तभी लड़की रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। रवि का खून जम गया। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, उसकी आंखें गहरी काली थी और उनमें सिर्फ नफरत थी। लड़की ने अचानक एक भयानक चीख मारी, तुमने मेरी मदद नहीं की थी। रवि चीखते हुए उल्टा भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई। वह जितना तेज भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। उसके पीछे लड़की की हंसी गूंज रही थी। बचाओ, कोई है! रवि चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसी जंगल में गुम हो रही थी। अगली सुबह गांव के लोग उस रास्ते पर रवि की टॉर्च और जूते पड़े